शहर की सरकार बने लगभग 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल नहीं बना, जो सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज की, जहां 2.5 साल बाद भी कमेटियां नहीं बनना सरकार की नाकामी तो दिखाता ही है। साथ ही यहां ये भी कहना सही होगा कि अपने मंत्री विधायकों के आगे सरकार इतनी बेबस नजर आ रही है कि वो किसी को खुश तो किसी को नाराज नहीं करना चाहती। भाजपा कांग्रेस के पार्षद तो कमेटियां बनने की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं, लेकिन वहीं निर्दलीय पार्षद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हेरिटेज निगम की प्रथम कांग्रेसी महापौर मुनेश गुर्जर कमेटियों के गठन को लेकर प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन वो अब खुद असमंजस में हैं कि वे अपनी खुद की कुर्सी बचाएं या किसी और को दिलवाएं। अब देखना यह है कि बार बार मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी और रफीक खान कमेटियों के गठन को लेकर आश्वासन देते आए हैं और हाल ही में 10 अप्रैल को हर हाल में कमेटियों के गठन का वादा किया था, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। तब तक माना जाए कि 10 तारीख को क्या नामों का ऐलान हो जाएगा? देखिए, एक सैद्धांतिक निर्णय होता है और आज प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल को बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल बनाते हैं। ये लॉ ऑफ मतलब मेरी बात। और हमारे अंदर आपस में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मोरल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने किसी आदमी से पॉलिटिकल कमिटमेंट किया कि भाई हमारे पास अपर्याप्त बहुमत था, पर्याप्त बहुमत नहीं था, मैंने इनिशिएट करा, जितने भी पार्षद आए वो कुछ के बाकी मैं लेके आया, दो को छोड़ के मैं लेके आया और हमारा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उनकी जो पहली वरीयता है, जो पहला फर्ज है हमारा, वो हमारे साथ आए, हमारा बोर्ड बनाया, हमने सब अपनी सहमति से मेयर बनाई, तो उनको समितियाँ भी मिलनी चाहिए। अब कोई आदमी ये कहता है कि साहब मेरे पार्षद ज़्यादा हैं, मेरे पार्षद कम हैं, तो भाई उस हिसाब से कर लो, एक समिति ज़्यादा ले लो, हमें तो उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। और जहाँ तक समितियों का विस्तारण करने की नाम की बात आती है कि साहब अमुक समिति मेरे को चाहिए, अमुक समिति मेरे को चाहिए, आज मैं खुल के कह रहा हूँ कि सब लोगों को बैठकर जो हमने मेयर बनाई है और मेयर को ये अधिकृत कर देना चाहिए कि सबका हिस्से पाती करके सबको समितियाँ दे दें। ये एक सैद्धांतिक बात है। क्योंकि पार्षद ज़्यादा है, मंत्री से मिले मेयर साहब और कहेंगे साहब हमारी कितनी समितियाँ आप बना सकते हैं, तो जो हमारी समितियाँ बना सकते हैं उन समितियों के हिसाब से उनमें मेयर अपने विवेक अधिकार से सबसे इंटरेक्शन करके बात करके नाम ले ले और समितियाँ बना। एक बार मैं तैयारी है और कमेटी बनाने का अधिकार भी एमएलए को, क्योंकि पार्षद हर एमएलए वो ऐसे में मैंने आज रिक्वेस्ट की है सब एमएलए से, वो अपने अपने तरीके से उनका हक है, वो एमएलए सब मेरे साथी हैं और ये कमेटियाँ जल्दी बना देंगे और आपको विदिन डे नजर आएगा। कोई मेयर नहीं, एमएलए लिस्ट देंगे, आप मना कर रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ ना आपको। और फिर भी यदि उनको है तो फिर वो तीनों मेयर को जो लिस्ट देंगे वो मैं लेके मेयर से और धारीवाल जी को दे देंगे। बहुत अच्छी बात है, मेयर को जब उन्होंने मान लिया है तो उनको मेयर को दे देनी चाहिए लिस्ट, मेयर को लिस्ट दे देंगे तो फैसला ही हो जाएगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्या मान लिया जाए 10 तारीख को कमेटियां बन भाई आप कह रहे हो तो उनको मेयर को लिस्ट दे दी क्या उन्होंने? उन तीनों को मेयर को लिस्ट देनी चाहिए, मैंने यही तो कहा है। आपने यदि मेयर को अधिकृत कर दिया तो मेयर को बनाने दो, मैंने तो अधिकृत किया नहीं, तो मैं ले लूंगा सब कमेटियाँ कहाँ पर है, और नहीं लेंगे तो वो धारीवाल जी को दे आएगी। तो तीनों ने अधिकृत कर दिया तो मैं मेयर को अभी कहूँगा तीनों ने अधिकृत कर दिया, 3 की लिस्ट बना लो
और धारीवाल जी के यहाँ दे आओ, और मेरी तो पहुँच। हम इसी अफसोस में हैं कि ये कमेटियाँ क्यों नहीं बन रही, और मुझे लग रहा है कि 2 साल ऐसे बीत गए और बाकी के 3 साल भी इसी तरीके से बीत जाएंगे, और ये कमेटियाँ शायद इस कार्यकाल में बनना मुझे मुश्किल नज़र आती है। पिछली दफ़े प्रताप सिंह जी ने कह दिया था कि 10 तारीख तक हम कमेटी की घोषणा कर देंगे। मुझे तो ये लगा कि चारों एमएलए उस टाइम पे एक जगह थे, और ये चारों एमएलए एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं कि वो नहीं आए, कभी वो नहीं आए, कभी वो नहीं आए, कभी वो नहीं चाहते, कभी वो नहीं चाहते। हमारे रफ़ीक खान साहब भी इसी तरीके से लोगों को टालते रहते हैं कि साहब वो नहीं आए थे, कभी रफ़ीक खान साहब नहीं होते, क्योंकि रफ़ीक खान साहब भी तो एमएलए हैं हमारे। तो उस वक्त इनको ये लगा कि हम चारों एमएलए आज एक साथ हैं, हो सकता है कहीं पार्षदों का रुकबल इस तरीके का नहीं हो जाए कि साहब पहले कमेटी का फैसला करो, उसके बाद कोई दूसरे फैसले हो। तो इसलिए रफ़ीक खान साहब सबसे पहले कहकर निकल लिए और बचकर निकल लिए यहाँ से कि साहब प्रताप जी एक लॉलीपॉप दे गए, वो रफ़ीक खान साहब प्रताप जी के कहने से कि प्रताप जी आप इनकी कमेटियाँ बना दो ताकि जितनी भी नाराज़गी है पार्षदों की दूर हो जाए। हमारे रफ़ीक खान साहब ने कह दी थी ये बात, और ये कह के वो निकल लिए चुपचाप से। अगर तुम वाकई इतने ज़बान के पाबंद आदमी हो रफ़ीक खान साहब, तो रुकना चाहिए था ना आपको वहाँ, चारों के बीच में रुकना चाहिए था। तीनों को पर गेंद तीनों के पाले में डाल के चले गए आप हैं, और बच के निकल लिए आप। टोटल मिलाकर के ये कहानी ये है कि मुझे ये लगता है कि रफ़ीक खान चेयरमैन की कमेटियाँ बनने देना ही नहीं चाहिए। अब ये कारण तो वो खुद बताएं भाई, हम लोग तो पार्षद हैं, हमारी क्या औकात कारण बताने की, हम कारण क्या बता सकते हैं? कारण तो वो बताए, हम तो एक कारण जरूर बता सकते हैं कि समितियाँ नहीं बन रही तो विकास के कामों में एक तरह से अंकुश लगा हुआ है, विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जब तक समितियां नहीं बनती हैं, जब तक विकास के काम आधे अधूरे अडूल से रहते हैं, ऐसी जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहे। मालूम है राजस्थान के अंदर सीएम साहब को ये बात मालूम है कि जयपुर के अंदर जब ये बोर्ड बना और पहली बार कांग्रेस का वोट बना 2 जयपुर करने के बाद, ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है ये बात सही है कि पहली बार इतिहास में कांग्रेस का वोट बना है, वो भी निर्दलियों के सहारे। अगर निर्दलीय हमारा साथ नहीं देते तो ये बोर्ड किसी भी कीमत पर नहीं बनता, ये बात भी पक्की तय है। और ये इतिहास में कि जयपुर 2 हुए, और ये तारीख की बात हो गई कि जयपुर 2 होते ही एक बोर्ड के ऊपर कांग्रेस का कब्जा हो गया। और मुझे ये लग रहा है कि इसी तरीके से ये बात भी एक तारीख ही लिखी जाएगी कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का बोर्ड, राजस्थान में कांग्रेस का कब्जा, और उसके बावजूद पहली बार जब बोर्ड बना जयपुर शहर के अंदर, एक तारीख की बात हुई और पहली बार में समितियां नहीं बनी और 5 साल तक नहीं बनी, ये भी एक तारीख की बात हुई। अकेले प्रताप सिंह नहीं, अकेले प्रताप सिंह जी क्या करेंगे? तो जयपुर शहर अध्यक्ष हैं, वो तो बना देंगे, आज चाहेंगे आज बना देंगे, कल चाहेंगे। जब तक चारों एमएलए और अध्यक्ष महोदय प्रताप जी साथ नहीं बैठेंगे, ये समितियाँ नहीं बनेंगी, खाली लॉलीपॉप देने का काम है। और रहा सवाल आंदोलन फांदोलन का, तो देखिए साहब आंदोलन बहुत कर लिया है, बहुत आश्वासन मिल गया है, इसलिए क्यों खामखा में हमारी सरकार की बदनामी करें आंदोलन करके। इसलिए यही है कि थोड़े को ज़्यादा समझ ले, और अगर बना दें तो इनकी मेहरबानी है जी, किसी का कोई नहीं जाएगा, इनका कुछ नहीं जाएगा। विकास के काम खराब हो रहे हैं, पार्षद नाराज़ हो रहे हैं, चुनाव सर पे आ रहे हैं। आप किस मुँह से वोट मांगने जाओगे कांग्रेस के लिए? किस मुँह से कांग्रेस का पार्षद वोट मांगने जाएगा? किस मुँह से एमएलए वोट मांगने जाएगा? मुझे बता दो। जब अगर तुम जनता के कामों पे खरे नहीं उतरोगे, जनता के काम तुम नहीं कर पाओगे, तो किस मुँह से वोट मांगने जाओगे? चेयरमैन तुम बना नहीं पा रहे, लाइसेंस कमेटियाँ तुम्हारी नहीं बन रही है, ना तुम्हारी सफाई समिति बन रही है, ना तुम्हारी बीपीसी बन रही है, ना तुम्हारी अतिक्रमण बन रही है, ना तुम्हारी गौशाला बन रही है, कोई समिति आज तक आपकी नहीं बनी, तो काम तो सारे अधूरे। मैं इसीलिए जो है समितियाँ जब तक नहीं बनेंगी, नगर निगम का काम अटूल पड़ रहा है। आप देखो ना ग्रेटर में बन गई समितियाँ, बीजेपी की का बहुमत है वहाँ। हाँ, सरकार कांग्रेस की है राजस्थान में, बोर्ड में बहुमत बीजेपी का कर दिया उन्होंने, ऐलान बना ली उनकी समिति, किसने रोक लिया? इसलिए उनको बनानी पड़ेंगी समितियाँ। अब बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता आप पार्षदों को इस चीज़। 2 साल से साधारण सभा नहीं हुई है, जबकि धारा 51 में इस तरह का प्रोसीजर है कि 60 दिन के भीतर एक बार साधारण सभा होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था तो हमेशा नियम से होती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार जब से आई है, आप देख रहे हैं कि पार्षदों के जो सही मंच की कुचलना जारी है इनका, जहां पर जनता की समस्याओं की बात हम करते हैं,
जहाँ पे जन समस्याओं को ठीक करने की बात करते हैं, जहाँ अधिकारियों को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की बात करते हैं, उसी दरवाजे को कांग्रेस ने बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो कमेटियाँ नहीं बनाई है तो सफाई समिति नहीं बनी है, तो ये लाइसेंस कमेटी नहीं बनी है, तो डेयरी बूथ आवंटन नहीं हो रहे हैं। कुल मिला के जो जनता का जरिया था वो सारे रास्ते कांग्रेस पार्टी ने बंद करे हैं। और ये बात कांग्रेस के पार्षद भी कहते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायकों की इस नासमझी के कारण, इस हिटलरशाही के कारण, सारा श्रेय खुद लेने के कारण, अधिकारियों को अपने हिसाब से चलाने के कारण यहाँ नगर निगम को इन्होंने बौना साबित कर दिया है। और महापौर भी मोम की गुड़िया बनकर बैठी हैं, खाली कोई काम नहीं हो रहा है। अभी इतने साल हो गए, तो ये अगर ये कमेटी अभी गठित नहीं हुई है तो इसको लेकर अब आप क्या करने जा रहे हैं? कुछ हमने इस विषय पे कोर्ट में भी बात की है, यहाँ धरना भी दिया है और समय समय पर हम इसका विरोध जताते रहते हैं। हमारा विरोध निरंतर जारी रहेगा।